आज की क्लास जो है, हम मेन जो बात करने वाले हैं किस पॉइंट पे है। आज की क्लास है कि मैं चाहता हूं कि आपको टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, मैंने टॉपिक वाइज बोल दिया, चैप्टर वाइज आपको किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं और क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग थ्योरी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहला, जितने भी हम कर सकते हैं, मैं चैप्टर्स के टॉपिक्स बताते जा रहा हूं, इनको जरूर करना है। जैसे कि आपका शेयर कैपिटल, पहला चैप्टर आपका यही है बुक में, दैट इज आपका शेयर कैपिटल। इस शेयर कैपिटल की हम अगर बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपको ध्यान देने वाला है और किस टॉपिक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब भी आप पढ़ें तो ये टॉपिक तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, और कितने क्वेश्चन किसके प्रैक्टिस करना चाहिए वो भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका काम बहुत आसान से आसान हो जाए लास्ट टाइम पे। पहले देखिए, और आज मैंने इस चैप्टर के स्टार वाली वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि ये क्लास पूरा का पूरा 5 से 6 घंटे के अंदर खत्म हो रहा है आपका, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। 5 से 6 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो रहा है आपका ये वाला, जिसके अंदर बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन काट काट के, और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा तब जाके हुआ। सर 12th वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आप सिर्फ करिए कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट में या तो मैं ऐसे कर देता हूं, सबसे पहले आप इसके समझिए बेसिक टर्म्स। अगर आपके 12th वाला रिमाइंड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार बहुत फास्ट फास्ट में बेसिक टर्म्स कर लीजिए। फिर इसके बाद आप यहां पे कर लीजिए एट पार क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता है। और जैसे ही आप एट प्रीमियम करेंगे तो साथ के साथ यहां पे आपको कर लेना है सिक्योरिटी प्रीमियम का थ्योरी, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक टर्म्स में करेंगे तो क्या क्या याद रखना है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितना होना चाहिए? 5%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितने होने चाहिए? कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, कितने? 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितने परसेंट? 10%। ये बेसिक टर्म्स के अंदर जो जो याद रखने हैं आपको। अब अंडर सब्सक्राइब क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब क्या होता है, ये सारी चीजें तो याद है। थ्योरी कहीं से भी आ सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे ही ये पार्ट आप कवर करते हैं, अब तीसरे पार्ट पे चले जाइए। अब यहां करिए आप अंडर एंड ओवर सब्सक्राइब। मैंने इसी के हिसाब से ही टॉपिक बनाया हुआ है। जैसे ही अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब आप कर लेते हैं, अब इसके अंदर इंक्लूडिंग अप्लाई अलॉटेड वाला कॉन्सेप्ट है। एक तरीके से पूरे चैप्टर का जान यहीं पे है, अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब वाले में। जिसको ओवर सब्सक्राइब आ गया वो आगे बड़े आराम से क्वेश्चन टेक केयर कर सकता है। सर आगे क्या करना है? इसके बाद आपने करना है, इसके बाद अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब के बाद अगले कॉन्सेप्ट को जो आपको कवर अप करना है वो कैश बुक के क्वेश्चंस कर लीजिए आप। कैश बुक इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आपने करना है, शेयर फॉरफीचर एंड शेयर री इशू। सिर्फ मैं ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, जो मैं यहां से यहां तक लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ है ही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं है अभी प्रैक्टिस के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे बेसिक से एग्जांपल लिए हुए हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, अब यहां तक जैसे आप आते हैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अदर देन कैश अभी मैंने लिखा नहीं,
यहां तक जैसे आते हैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात। तो आपको फुल क्वेश्चन उठाना है सीधा इसके बाद। इसके बाद आप फुल क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई बच्चा चाहता है कि मैं सीधा ही फुल क्वेश्चन कर लूं, तो अगर आपको 12th वाली चीजें बहुत अच्छे से याद है तो देन आप कर सकते हो गो विद द फुल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका प्रोराटा अलॉटमेंट बोल लो, या फिर कैपिटल रिजर्व की बात कर लो, शेयर फोर फीचर, री इशू, कॉल सिनेरियर को, सब कुछ। अब जिस बच्चे का मान लेते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ये भी नहीं क्लियर हो रहा, ये भी अंडर सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब आ ही नहीं रहा, और वो चाहता है कि मैं सीधा ये वाले क्वेश्चंस कर लूं, कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ परेशान होंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ परेशान होंगे इसके बाद। ठीक है, आगे इसके बाद आगे मैं टॉपिक लिख रहा हूं यहां पे, इसके बाद का टॉपिक यहां लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद आपने करना है बैलेंस शीट। मैं हर चैप्टर के टॉपिक्स बता देता हूं, और लाइव क्लास में हूं तो मैं बोलता भी जा रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। क्या हो गया? बैलेंस शीट। इसका अगला जो टॉपिक करना है आपको, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज अदर देन कैश। जिसके अंदर आपके अंडर सब्सक्राइब हो गए, ओवर सब्सक्राइब, सॉरी, अंडर राइटर हो गए, प्रमोटर हो गए, ये सभी आ गए। तो आपके इतने टॉपिक हो जाते हैं, और इतने टॉपिक को करने के बाद आपका चैप्टर नंबर शेयर कैपिटल पूरा खत्म हो जाता है। सर थ्योरी इसमें से है, बिल्कुल। एक थ्योरी सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकेंड थ्योरी आ जाता है इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल, कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल एंड। अब इस चैप्टर के साथ कुछ चैप्टर और अटैच्ड हैं, जैसे इसॉप और जैसे अंडर राइटर। मैं उसको सेपरेट चैप्टर मान के चलता हूं, और उसको मैं सेपरेट तरीके से ही उसके की कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसके अंदर तीसरा, बुक बिल्डिंग या बुक बाइंडिंग भी कह देते हैं। बुक बिल्डिंग क्या होता है हमारा, यहां पे एक क्वेश्चन बुक बिल्डिंग का भी थ्योरेटिकल देखा जाता है आपका। सर कितना समय देना चाहिए इस चैप्टर को करने में? इस चैप्टर को करने में आप देखिए, बेसिक टर्म, सिक्योरिटी प्रीमियम, पार, क्योंकि आप 12th में जा चुके हो, कर चुके हो, ये यहां तक आप एक दिन में कर सकते हो। मैं टाइम भी बता रहा हूं, जो जेन्युइन टाइम है, जेन्युइन क्लासेस देखोगे। उसके बाद फोर फीचर, री इशू, कैश बुक, ये वाला आप सेकेंड डे में कर सकते हो। बहुत स्लो की बात कर रहा हूं, अगर चाहते हो आप थर्ड वाला तो कर सकते हो। इस वाले के लिए आप एक दिन दोगे, वन डे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि फुल क्वेश्चंस को ज्यादा करने हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा इन तीनों को मिला के आप 2 दिन दो तो बेटर रहेगा। ये आप एक दिन में भी कर सकते हो, मैं 2 दिन ज्यादा ही बता रहा हूं, इसमें तो है ही नहीं कुछ, ये वन डे में ही होगा। और ये दोनों पार्ट अदर देन कैश और ये, इसमें आपको एक दिन देना पड़ेगा। सर कितना टाइम हो गया? सर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। 4 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म होगा, तब आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसको करने के लिए जो मेरी क्लासेस है, जो मैंने स्टार लगा के एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बच्चों को भी मिल गया होगा इस चैप्टर का, और बाकी भी आज मिल जाएगा, तो उसको मैंने लगभग लगभग 6 घंटे का कर रखा है। 6 घंटे में ईच एंड एवरीथिंग। और मैं अगर सीरियसली बोलूं ना, तो ये सब कुछ ना, अगर आपके 12th में अच्छा था ना, तो 2 दिन में खत्म कर लोगे आप। सीरियसली अगर मैं बोलूं, एक दिन में तो नहीं बोलूंगा बिल्कुल, 2 दिन में खत्म कर सकते हो ये 4 दिन का काम। 12th में अच्छा था, क्योंकि 6 घंटे क्लासेस देखनी है आपको, 3-3 घंटे। मैं इसको इतने टाइम में इसलिए तोड़ रहा हूं, बिकॉज रीजन इसके पीछे ये है कि आप चीजों को स्लो और अच्छे से कर लो, कि क्लास देख के खत्म करना, नॉट आपने उस चैप्टर को खत्म कर लिया। क्लास देख के खत्म किया, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर 10 ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाओ, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर मैं पहले यूनिट का खत्म ही कर दूं, ताकि आपको पता चल जाए कितने दिनों के 4। अगला चैप्टर ले लो आप, दैट इज बाय बैक ले लो या बोनस ले लो।
बोनस के अंदर आपके बेसिकली दो टॉपिक हैं। बोनस के अंदर आपके दो टॉपिक हैं, और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने थोड़ा फोकस करके और अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो गारंटीड मैं कह रहा हूं कि आपका पेपर अच्छा ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। एक है आपका पार्टली शेयर मेक फुल्ली शेयर, और एक है आपका फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सर इसमें कितना टाइम लगाएंगे? बिल्कुल बताते हैं। इसमें आपको लगाना है एक दिन, और एक आप कॉन्सेप्ट मान लो, कॉन्सेप्ट तो हर किसी का करना ही करना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट करना ही करना है। एक दिन क्या, मैं इसको टाइम देना चाहूंगा सिर्फ आधा दिन, सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम देना चाहूंगा? आधा दिन में आराम से हो जाएगी। 4 एंट्री हैं गिनती के, एक बार पढ़ना है, समझना है और करना है, ठीक है। नंबर 2 पे आपका इसका कर लिया हमने, इसके बाद सीक्वेंस भी यही रखना अगर इस हिसाब से चल रहे हो। नंबर 3 पे जब यूनिट 1 कर रहे हो तो आपको करना है बाय बैक। सर उसमें से कोई थ्योरी बनता नहीं, बस कंडीशन ऑफ बोनस शेयर बनता है, पढ़ लीजिएगा। ऑफ बोनस इशू, ये थ्योरी बनता है। बायबैक की बात करें तो यहां पे बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट करना है, प्लस थ्योरी करना है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी, थ्योरी में क्या है हमारा? कंडीशन ऑफ बायबैक। पहली क्लास में मैंने हालांकि थ्योरी ही कराया है, तो आपको ये आराम से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? सिंपली बायबैक के अंदर इसके बाद सीधा आपको बायबैक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत सिंपल सा है, सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बायबैक, बैंक टू बैंक, ये। इसके बाद इक्वेशन मेथड, मिनिमम बायबैक, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक। ये 3 कॉन्सेप्ट है, 3 क्या 2 ही कॉन्सेप्ट हुए। तो इसको, इन दोनों को आप करो आधा दिन में, तो कितने दिन हो गए? 2 चैप्टर एक दिन में खत्म हो गया। इसको और नेक्स्ट डे ले जाओ आधा दिन में। इसको अलग करना, जब भी आप मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक वाला करोगे तो इसके साथ मत करना, अलग से ही करना, क्योंकि हो सकता है यहां पे आप करते करते कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पहले कुछ और कर रहे थे अब कुछ कर रहे हैं, फिर आप मैच करने लग जाते हो। तो हम इसको बिल्कुल अलग करके चलेंगे बायबैक को, ठीक है। इसको बायबैक को अलग करके चलेंगे। तो हमारे कितने चैप्टर हो गए सर? हमारे चैप्टर हो गए नंबर 1, जिसके हमने अंदर 4 दिन दिए। इसके बाद 5.5 दिन हो चुके हैं, चैप्टर 3 खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आपको करना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहले आपको देखना है कंडीशन कि सीआरआर कब क्रिएट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है नहीं लेना है, क्या करना है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब है यहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, और पहली क्लास में ही समझो। मेरा जो कराने का तरीका है, मैं पहली क्लास में ही आपको आइडिया लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अंटिल लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो माइक एंड वीडियो ऑफ, वाई नहीं कर रही? देखते हैं। चलो रिकॉर्डिंग तो ऑन था।
देखते रहना। चलो मैं यहां पे तो कर दूं। आ जाता है अगला बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे चलें। अब आ जाता है हमारा यूज ऑफ, यहां पे रिजर्व एंड फ्रेश इशू, दोनों का एक ही बार निपटा सकते हैं आप। पता नहीं यहां तो नहीं दिख रहा मुझे लाइव में। आ गया? लाइव आ रहा है? हाँ आ गया शायद। हाँ आ गया, ठीक है। हाँ चलो, यहां पे करना है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। यूज ऑफ रिजर्व एंड फ्रेश इशू, जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं तो फ्रेश इशू और सीआरआर कैसे कंपैरिजन कर करके बनाते हैं वो। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू। मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू की बात करें तो यहां पे दो हो सकते हैं, विद प्रीमियम और विदाउट। यहां पे हो सकता है विदाउट प्रीमियम और एक हो सकता है विद प्रीमियम। विद प्रीमियम, ये दोनों ही करने हैं। विद प्रीमियम वाला काफी इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद जब मैंने यूज ऑफ रिजर्व एंड फ्रेश इशू बोला तो इसके अंदर ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट क्या किया हुआ है, सोल्ड किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या किया हुआ है, सोल्ड किया है। इसके बाद जब आप मिनिमम नंबर करेंगे ना, तो मिनिमम नंबर फ्रेश इशू करेंगे तो यहीं पे आपका लग जाएगा विद प्रीमियम में इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पे कर लेना है कन्वर्जन। कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कन्वर्जन के, एक बार छोटा टॉपिक देख लोगे कि आपने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में, तो कैसे डील करोगे। और साथ के साथ कन्वर्जन जब करोगे तो लास्ट टॉपिक बनता है इसके अंदर, दैट इज सेक्शन 133। क्या है सर सेक्शन 133? कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कुछ स्पेशल कंपनीज होती है जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसमें टाइम की बात करें, सर कितना टाइम लगना चाहिए, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्रेश इशू, ये सारी चीजें मैं अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा। और यहां पे इंक्लूडिंग हो जाएगा मिनिमम रिजर्व, बैलेंस वाला भी। मैं सारे जो कॉन्सेप्ट यहां लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन के बाहर भी लिख लूंगा कि इस क्वेश्चन को करने में ये वाले कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे ताकि आप कर पाओ, ठीक है। ये वाला यहां से लेके यहां तक पार्ट आप, और इनफैक्ट मैं सही से लेके चलूं तो ये वाला पार्ट इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट और इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट 1 डे में होना चाहिए ये, ठीक है। इक्वेशन मेथड 1 डे, और ये भी 1 डे में ही होना चाहिए आपका। कन्वर्जन भी दोनों हो सकता है। सेक्शन 133 को आप नेक्स्ट डे दे दो या हाफ डे दे दो, चलेगी, ठीक है। तो हमारे ये चैप्टर भी खत्म हो गया, और इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना होगा। इसमें से थ्योरी आने के चांसेस ना के बराबर है, कुछ नहीं आता थ्योरी में। हाँ, पिछला चैप्टर जो बायबैक किया था यहां पे थ्योरी आएगा, और थ्योरी क्या आएगा, कंडीशन ऑफ बायबैक, ठीक है। अब देखो अगर हम टाइम की बात करें तो 4 दिन इसमें लग गए, आधा इसमें, 5 साढ़े 5 दिन, 5.5 और आधा दिन उधर 6, और हमने 7 और 8 दिन में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर पाए। मोटा मोटी हमारे पास 30 दिन है, जिसमें से हमने 8 दिन में ये, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए, ऐसा नहीं। और सब कुछ मैंने दे रखा है,
आवर मिनिमम से मिनिमम कर दिया, 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, ऐसे ऐसे बना दिए। बस आपको फोकस बहुत ध्यान से देखना है और रजिस्टर में नोटिंग करना है। अगर रजिस्टर में आपने नोटिंग किया तो भैया आपका हो गया सब कुछ, मतलब बढ़िया हो गया। अगर नोटिंग नहीं किया, सिर्फ आपने वीडियो देख लिया, 1x पे देख लिया, 1 तो x रहता ही है, 1.5x पे देख लिया, 2x पे देख लिया, वीडियो देख के खत्म कर लिया, और आप अगर सोचते हो कि आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया है, सिर्फ आपका ये मन बोल रहा है कि आपने चैप्टर खत्म किया। एक्चुअल जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये मैं लिख के 100% बोल सकता हूं। तरीका क्या है, जो मैंने कराया उसको रजिस्टर पे भी नोट किया। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो 1-1.5 घंटा आप खुद इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। कैसे? 10 ईयर के क्वेश्चन उठाए मैंने, और 10 ईयर के क्वेश्चन क्या हमसे हो पा रहे हैं, क्योंकि 10 ईयर में मैंने टॉपिक वाइज डाले हुए हैं। तो अगर वो हो रहे हैं तो ठीक है भाई, अब ये चैप्टर डन हो गया। और डेली बेसिस पे मान लेते हैं एक दिन ये करा, तो ये नहीं कि पिछला तो बोला था सर ने तो छोड़ दो। रिवीजन, रिवीजन करने का पेज पलटो, ध्यान रखो। रात को सोते टाइम पे भी आप एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट अगर आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट याद है ना, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को याद है तभी पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे को याद है शेयर कैपिटल में बेसिक कराऊंगा, फिर मैं करवाऊंगा वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, फिर मैं करवाऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये चीजें मुझे याद है कि ये टॉपिक लेके चलूंगा, और ये भी मुझे याद है। दैट्स वाई मैं ये चैप्टर को आराम से कर पा रहा हूं। तो आपको भी याद होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर में क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट कर लेता हूं, फिर फ्रेश इशू वाले कॉन्सेप्ट सर ने बताए, फिर ये बताएं, तो इसके हिसाब से आपको चलना होगा। अगला चैप्टर आ जाते हैं सर, डिबेंचर। अब डिबेंचर में दो पार्ट आ गए, एक आ गया इशू, एक आ गया रिडेम्पशन। अब सर इसमें से क्या पूछा जाएगा, इसमें से पूछा जाएगा इशू ऑन द टर्म ऑफ रिडेम्पशन। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, बैलेंस शीट तो हर क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है। बैलेंस शीट हर क्वेश्चन में आएगा। तो जब आप फुल क्वेश्चन करने जाओगे ना तो बैलेंस शीट आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो 12th क्लास के अंदर बैलेंस शीट किया था, या मैं अलग से बैलेंस शीट का एक ना अलग से ही चैप्टर बना के पहले डाल देंगे, ताकि पहले आप स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट ही समझ लो, ताकि हर क्वेश्चन के आप बैलेंस शीट को बना पाओ। बाकी मैंने हर क्वेश्चन में कराया है। अगला आएगा हमारा इंटरेस्ट। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक इसके अंदर है। इसके बाद एक जो बेसिक वाला टॉपिक है ना हमारा, जो कि है एट पार, एट प्रीमियम, और यहां पे एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो गया, एट डिस्काउंट। तो इसमें से आप ये वाला पार्ट कर लीजिएगा। पहले दो बिल्कुल शेयर्स के जैसे हैं, ये कर लीजिएगा। अब सर ये कितने टाइम लगने चाहिए इस चैप्टर को? और इंटरेस्ट में भी दो चीजें हैं, एक विद टीडीएस और एक विदाउट टीडीएस। दोनों करिएगा सर, एक दिन में खत्म होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 डे, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सर आपने तो 2-3 दिन लिए थे, तो उस टाइम पे बात अलग थी, और अभी आपके टाइम पे बात अलग है। ये कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए हमारा? एक दिन में पूरा का पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और मैं हर बच्चों को बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, पढ़ना वैसा ही है। जो बच्चा इस यूनिट पे आ चुका है उसको इस यूनिट के अकॉर्डिंग करना होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर थोड़ा बड़ा चैप्टर पड़ता है ये। भैया इसके अंदर सबसे पहले हमारा है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहे तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, आउट ऑफ एसेट्स होता है। तो जो हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट है, उसके पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, विद कंडीशन। ये देखेंगे आप, विद कंडीशन, एक तो ये हो गया। अगला देखेंगे
ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। अब मैं चलो साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूं। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूं, और भी बड़ी सारी चीजें हैं इसके अंदर, छोटी छोटी चीजें जैसे कि सिंकिंग फंड के अंदर पॉलिसी मेथड है, ये वो सब नहीं पूछा जाता। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं जिसमें से ही क्वेश्चंस बन के आएंगे कोई भी टॉपिक उठ के। सर कितना टाइम लगना चाहिए भैया इसके अंदर? 1 डे, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। सिंकिंग फंड में भी 1 डे, और मैं चाहूंगा आप ये दोनों 1 डे में करें। अगर आप ये वाला और कन्वर्जन वाला साथ के साथ ले लें, 1 दिन में हो सकता है एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, ये दोनों 2 दिन में ही करें अलग अलग। इन दोनों को मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा सिंकिंग फंड हो गया यार चल एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा यहां पे कॉम्प्लिकेशन है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट में ऑन डिबेंचर वाला भी पॉइंट आ गया, मैं लिख देता हूं ऑन डिबेंचर कैंसिलेशन पर्पस, ये हो गया। तो मोटा मोटी मैंने 3 दिन तो लिखा है, आप 2.5 दिन में भी खत्म कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता नहीं रहा था तो मैं बता दूं, इसमें से क्या आ सकता है सर? इसमें से आ सकता है आपका ये वाला जो फुल क्वेश्चन है, जैसे यू नो वेरी वेल, और एक ये आ सकता है। 2 मैं टिक मारता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो हेल्पिंग है। इसमें से क्या आ सकता है सर? ये बोनस शेयर तो पूरा ही आ सकता है, इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर इसमें से क्या आ सकता है? इसमें से आ सकता है आपका एक तो ये मुझे लगता है कि इस बार पूछा जाएगा, और बाकी तो आपका सारा इंपॉर्टेंट है जो मुझे लग रहा है कि इस बार पूछा जाएगा। इसमें से क्या आ सकता है? इसमें से मैंने पहले ही बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से क्या आ सकता है? इसके अंदर से मुझे जो लगता है एक ये कोलेटरल सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस बन सकता है, या ओटीसी अदर देन कैश पे बन सकता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अगर दिन में गिनूं इसमें कितने टाइम लग गए, तो यहाँ पे 4 दिन, और यहाँ पे 4.5, और यहाँ पे 5, और 5 के बाद 6, 7, 8 दिन यहां तक हो गए थे। 8 के बाद 1 दिन में खत्म हो जाएगा, 9 दिन, और यहां हमने 10, 11 यानी 11 दिन के अंदर हमारे ये मोटा मोटा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि अगर आप काउंट करोगे तो बहुत बड़ा दिन टाइम ले गया हमारा उठा के ये, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर ही इतने हैं जिसको खत्म करना पॉसिबल इतनी जल्दी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो टॉपिक बता रहा हूं। इसके बाद इसके अंदर इसॉप है,